हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत। मैं स्वप्निल। आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, तो हमने तो नंबर के बारे में बहुत बार पढ़ा ही है। और आप भी अभी तक फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो, तो फोर्थ स्टैंडर्ड तक आपने बहुत सारे 1 2 3 ऐसे बुक्स में लिखे होंगे। टीचर ने आपको बहुत बार होमवर्क भी दिया होगा। आपसे स्पेलिंग्स हो जाए या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाए, वो आपसे करवाया भी होगा। पर फिर भी अगर नहीं भी करवाया हो तो इस चैप्टर में हमें यही सब करना है। तो चैप्टर का नाम है नंबर वर्क। नंबर वर्क यानी 0 से लेकर 9 तक कितने पॉसिबल्स नंबर्स बन सकते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। शुरुआत करते हैं 2 डिजिट से। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो आप जानते हैं। अब 2 डिजिट क्या होता है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड 6 डिजिट। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो देखिए, अब इसमें कुछ ऐसी लॉजिकल बात है नहीं, कुछ बताने लायक इतना कुछ है भी नहीं। सीधा सोच तो हम क्या करेंगे, सीधा प्रॉब्लम सेट देखेंगे 2। क्योंकि प्रॉब्लम सेट 1 चैप्टर 1 में हो गया हमारा ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सेट नंबर 2। प्रॉब्लम सेट 2 नंबर में हमें क्या करना है कि 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स है उनको यूज़ करके 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर्स को बनाने हैं और उनके स्पेलिंग लिखने हैं और हमें पढ़ने भी है। ठीक है ना। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम सेट नंबर 2 क्या कह रहा है, यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सॉरी, राइट 10 ईच ऑफ 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स नंबर्स, रीड द नंबर्स। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरह कॉलम तैयार कीजिए। 2 डिजिट्स नंबर, एक साइड में आपको नंबर लिखने हैं, कोई भी नंबर 10 2 डिजिट से बने। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिए है वही आप लीजिए। आप जिस दूसरे भी नंबर्स लिख सकते हैं, उनके स्पेलिंग लिखने हैं और उसे रिपीट करना है यानी रीड करना है। सो देखिए, सबसे पहले 10, फिर आता है 23, फिर आता है मैंने लिया 45, फिर 67, 89, 12, 34, 56, 78 एंड 90। ठीक है, 10 10 डिजिट नंबर्स है। और फिर अब हमें 3 डिजिट नंबर लिखना है। तो लिखिए 123। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं हम, 123। इसे आप 123। ठीक है, फिर 234, फिर क्या आएगा 345, फिर क्या आएगा 456, फिर क्या आएगा 567, 678, 789, 890। ठीक है ना, 890, 901। ठीक है, यहाँ पे देखो 901 भी लिख सकते हैं, 901 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 102। ठीक है ना, 102 यानी 102। तो ये हो गए 10 3 डिजिट्स नंबर्स के एग्जाम्पल। आप आपके मन से कोई भी ले सकते हो, मैंने ये लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लो। 4 डिजिट नंबर देखते क्या कह रहा है। 4 डिजिट नंबर देखिए, 1234, 1234, 1234 ऐसे कहते हैं ना हम हिंदी में। ठीक है, या फिर अगर मराठी में कहा जाए तो 1234 रुपये। ठीक है, तो वही हमें इंग्लिश में लिखना है बस। अब क्या लेंगे, 2345, 2345 यानी 2345 रुपये। तो 2345। ठीक है, मराठी में हम गए थे। सो इट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 3456, 4557, 5678, फिर आएगा 6789, फिर आएगा 7890, फिर आएगा 8901। ठीक है, इसे 901 भी लिख सकते, 9012। सिमिलरली 5 डिजिट देखते, 12345, 20, फिर आएगा 23,000। अब यहाँ पे देखो 5 डिजिट है ना, तो 23,000 होता है, 23,456। फिर आएगा 34,567, फिर आएगा 45,678, फिर आएगा 56,789, फिर आएगा 67,890, 78,901, 98,012, रहेगा 90,123। ठीक है, 123 भी ले सकते हैं यार, 123 भी रहेगा, 10,203। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे से लिख लो आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें हमें, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो। हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक। देखिए यहाँ पे एक देवनागरी कॉलम है जो हम मराठी या हिंदी में लिखते हैं, ये इंटरनेशनल नंबर्स जो कि इंग्लिश में होते हैं, और फिर ये रिटर्न इन द वर्ड्स। अब देखिए हमें क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल कर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 32,756, ठीक है ना। तो हम इसे सबसे पहले इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल न्यूमेरिकल यानी इंग्लिश में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसे, 32,756, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो 32,000 700 एंड 56। क्या होगा, 32,756। अब देखिए थर्ड, 67,859, तो इसे किस तरह लिखते हैं हम, ये हो गया हमारा 6, 7, 8, 5 जगह 9, ठीक है। यहाँ पे लिखो, इसका कितना आएगा, 67,000, तो हो जाएगा 67,800 एंड 59। कितना ईजी है ना। या कितना आएगा, 1034, 1034, कितना आएगा, 1034, 1034। अब देखो ये कितना है, 27,895, 27,000, तो लिखो 27,895, तो 2795, ठीक है, कुछ इस तरह। देखिए अब नेक्स्ट देखिए क्या करें, एज अ पार्ट ऑफ द अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, जिला परिषद schools made and provided paper bags to provision stores and ग्रीन ग्रोसरीज। यानी एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है कि हमें प्लास्टिक के बैग्स को यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए जो जिला परिषद की स्कूल्स होती है उन्होंने क्या किया कि पेपर बैग दिए, किसको दिए, स्टोर को, जो हमारे घर के आसपास किराना शॉप होते हैं ना, जहाँ से हम साबुन हो गया, तेल हो गया, कुछ शक्कर हो गया, ये सब लाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम स्टोर कहते हैं, ठीक है ना। और ग्रीन ग्रोसरीज यानी जहाँ पे वेजिटेबल्स मिलते हैं, पालक, मेथी, संभार, भिंडी, ये सब मिलते हैं। होते हैं ना हमारे घर के आसपास, होते हैं थोड़े से, अगर हम दूर चले जाए तो एक कॉलोनी के आसपास होता ही है, ताकि हम जल्दी से जल्दी ला सकें। तो वहाँ पे ये जिला परिषद स्कूल ने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो हमें क्या करना है, नीचे कुछ तालुका दिए है उन्होंने, जो जो कुछ भी प्रोजेक्ट था उन डिफरेंट डिफरेंट तालुकाज में हुआ। तो तालुकेज में कितनी बैग्स, ठीक है, रीड द तालुका नंबर ऑफ बैग्स एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड। तो उन्होंने क्या किया, उन तालुके में उतने उतने बैग्स प्रोवाइड किए, हमें क्या करना है, उन्हें सिर्फ नंबर में लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहला तालुके का नाम क्या है, कोपरगांव। कोपरगांव में कितने बैग्स दिए उन्होंने, 12,700 एंड
40, तो लिखो कोपरगांव में कितने दिए, फिर 12,740, तो उसे लिखना है हमें। सो 12,740 एंड 40। सिमिलरली दूसरा कौन सा गाँव है, देखो शेगांव, ठीक है ना। शेगांव में कितने दिए, 28,000, 28,000 बैग्स उन्होंने दिए, 28,000 एंड 95, 20,095। फिर तीसरा गाँव कौन सा है, कारजत, ठीक है ना। कारजत में कितने दिए ने, 31,000, 31,608। फिर लास्ट कौन सा गाँव है, संगमर गाँव यानी आई मीन तालुका, लास्ट तालुका, उसमें कितने दिए, 10,000। इतने बैग्स उन्होंने प्रोवाइड किए जिला परिषद के स्कूल के बच्चों ने। और देखिए, और आप अपने सोसाइटी के आजू बाजू भी कुछ भी नहीं कर रहे। 10,972, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, हाउ मेनी रुपीज डू दे मेक। देखिए यहाँ पे हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने, और कितने पैसे उन्होंने बनाए हैं। अब देखो 20 नोट्स ऑफ 100, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, 20 नोट्स ऑफ 100 रुपीज, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए के कितने नोट है हमारे पास, 20 नोट है। मान लो आपके पापा बैंक से आए, ठीक है, उन्होंने झोला भर के पैसे लाए आपके लिए कि तो आज आपके लिए तोहफे ही खरीदने ही खरीदने, गिफ्ट, ढेर सारे गिफ्ट लेने ही लेने। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि डैडी को हेल्प करना है, अपने पापा को या फिर अपने पापा को क्या करना है, हेल्प करना है कि आपको कितना अमाउंट उनके पास है, ताकि आप लिस्ट बना सके कि पापा इतने इतने मुझे गिफ्ट चाहिए, इतने इतने खिलौने मुझे चाहिए, या फिर इतने इतने टॉयज़ मुझे चाहिए। तो आइए देखते हैं, 20 नोट्स है हमारे पास 1,000 रुपीज़ की, ठीक है ना। 20 नोट्स ऑफ 1,000 रुपीज़। सो 20 नोट्स ऑफ 1,000 रुपीज़ को हम कैसे लिखते हैं, 20 नोट्स, अभी यहाँ पे लिखो ऐसे, 20 नोट्स ऑफ, सबसे पहले है 1,000 रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ को मैं सिर्फ RS लेता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसे 1,000 × 20 कर सकता हूँ, है ना। 20 × 1,000, 20 नोट्स है तो मैं एक एक बार गिनते हैं ना हम, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 20 तक। सो मैंने क्या किया, 1,000 × 20, तो ये कितने पैसे हो गए हमारे पास, देखो इसे मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये कितने हो जाएंगे, 20,000, है ना। सही बात है ना। ये 1,000 के 20 नोट्स है तो 20,000 हो गए। फिर 5 नोट्स है किस हमारे पास, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ की भी नोट्स है। तो हम क्या लिखेंगे, 100 × 5। अगर आप पापा के साथ बैंक में जाओ, तो बैंक में देखो यही ऐसा ही कुछ हमें फॉर्म फिल करना था जब हम पैसे विड्रॉल करते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 500, तो यहाँ पे 500। फिर क्या है, 40 नोट्स, 40 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। सो 10 × 40,
140 बस। अब क्या कहते हैं, टोटल करना है। तो कितना आएगा ये, 20,640 रुपीज़। ये कितना है हमारा टोटल अमाउंट। ये रहा हमारा टोटल अमाउंट। अब इतने रुपए का आपको क्या करना है, बाजार में जाके खिलौने खरीदने। खरीदोगे ना इतने पैसे के? बिल्कुल खरीदेंगे, सारा पैसा खत्म कर देंगे पापा का, कोई नहीं बचेगा। ओके, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 50 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। अब दूसरे महीने में पापा फिर से गए बैंक में। अब हमें फिर से खिलौने चाहिए क्योंकि सभी खिलौने तो हमने तोड़ दिए। तो ये आ जाएंगे 50 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। 50 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ यानी आई मीन 1000 तो कितने होंगे, 50,000। फिर है 12 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। सो 100 × 12 तो कितना आएगा ये, 1200। फिर 8 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, तो आएगा हमारा 80 रुपया। और फिर क्या है, 5 कॉइन्स भी है हमारे पास। इस बार पूरा बैंक ही हम लूट के लाए, कुछ छोड़ा ही नहीं, सब ले गए। सो 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ के हो गए 5 रुपये। अब टोटल करो, इससे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 8, आएगा 2, और ये आएगा 6, 5 + 1 और 60,285 रुपीज़। अब कुछ बचा ही नहीं बैंक में, सारे के सारे खिलौने अपने ही अपने। ठीक है, ये कितना ईजी है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स। इन डिजिट्स को हेल्प करके स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट, ठीक है ना, एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है। अगर सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लेफ्ट साइड में रखना होगा, ठीक है ना। अगर मैं देखो 56 और 22, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ का जो राइट लेफ्ट साइड में नंबर है और इसका जो लेफ्ट साइड में नंबर है, इन दोनों में कंपेयर करें तो बड़ा कौन सा होता है, 5 बड़ा होता है, 2 छोटा होता है, इसलिए ये नंबर बड़ा है, ठीक है ना। उसी तरह अब हम बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। तो अगर सबसे पहले बिगेस्ट नंबर देखें तो वो होगा 75,430। ठीक है ना, हमने क्या किया, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, पहले 7, फिर 5, फिर 4 + 3 पर 0 नहीं, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 30,457। फिर हमने क्या किया, इसे असेंडिंग ऑर्डर, फिर 0 को ना देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। तो आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा। अब देखिए हमें छोटे बड़े की यहाँ पे देखो छोट खोज करनी है, यानी कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, यही देखना है। अब देखिए हमें नेम ऑफ द सम प्लेसेस देयर पॉपुलेशन हैज गिवन। पॉपुलेशन यानी जनगणना, आई मीन सॉरी जनगणना नहीं, वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पॉपुलेशन बतानी है कौन से तालुके में, कौन से शहर में ज़्यादा है कम है एज कम्पेयर टू वन अदर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, विच प्लेस हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। कौन से प्लेस में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन, उसका पॉपुलेशन भी बताना है। तो कौन सा है, सबसे पहले सवाल देखते हैं हम।
विच प्लेस, तो देखो मैं सबसे, देखो सबको कंपेयर करो तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बड़ा नंबर का कौन सा है, यहाँ पे देखो 9 दिख रहा है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, यहाँ पर भी 9 दिख रहा है। हाँ, फिर हो गया 9 9 कॉमन हो गया, फिर राइट में आओ, दूसरा नंबर कोई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, अब कौन सा बड़ा है, ये 2 बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, ये कंप्लीट नंबर बड़ा हो जाएगा। तो कहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, वाशी, ठीक है ना, वाशी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, 92,173, इतनी पॉपुलेशन है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरेगांव हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, मोरवाड़ा और मोरेगांव में ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, तो मोरेगांव ये रहा, और फिर मोरवाड़ा यहाँ पे देखो, सबसे पहले लेफ्ट साइड में नंबर को कंपेयर करो, अभी यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, ठीक है, दोनों 8 8 है, तो हम अब उसे कंपेयर नहीं करेंगे, फिर राइट साइड में जो नंबर होगा उसे कंपेयर करेंगे। राइट साइड में क्या देखो 7 है, यहाँ पे 5 है, तो ये जो 7 है ना ये बड़ा है ये 5 से, तो ये जो होगा ना मोरेगा, इसका नंबर बड़ा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि मोरेगा हैज़ मोर पॉपुलेशन, ठीक है। मोरेगा हैज़ मोर पॉपुलेशन देन मोरवाड़ा। सो मोरेगांव में कितना पॉपुलेशन है, 87,012, जो कि बड़ा है, किससे बड़ा है, मोरवाड़ा से। मोरवाड़ा में कितना है, 85,890। ये साइन का मतलब होता है बड़ा होना, यानी अगर मैं देखो ऐसा ट्रायंगल फॉर्म कर करता हूँ, तो दो लाइंस जिसके तरफ है वो बड़ा हो गया और जिसके तरफ एक ही लाइन है वो छोटा हो गया, है ना। अगर मैं आपको 2 रुपए दिए और मेरे पास 1 रुपये है, ठीक है, सिर्फ 1 रुपीज़ है, आपके पास 2 रुपीज़ है, तो बड़ा कौन हो गया, आप तो अमीर हो गए, आपके पास 2 रुपीज़ है, मेरे पास सिर्फ 1 रुपीज़ है ना। तो यहाँ पे जिसके पास 2 एरो हो गए, यहाँ पे ये जो एरो होते हैं ना, जिसके पास 2 एरो हो गए वो बड़ा होगा। इतना इजी और सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्लेस आई एम सॉरी, विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कौन सा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, अभी यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में कंपेयर करो, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 5 है, फिर और राइट हैंड साइड में कंपेयर करो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो हमें छोटा चाहिए, तो ये 7 छोटा है, तो ये जो है ना गगन बावड़ा, ठीक है, गगन बावड़ा यहाँ इसके पास सबसे छोटा पॉपुलेशन होगा, सो हम लिखेंगे गगन बावड़ा हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। और कितने हैं उसके पास, 35,777, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 2 जो होता है हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि यही कंटेंट आपको मिलता रहे।